सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज मैं आपको गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाऊंगी। इसे स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके वे एक अच्छी जगह जॉब करने लगे, तो उनके जीवन का अधिकतर समय राजस्थान में गुजरा और रिटायर होने के बाद वे भोपाल में रहने लगे और वहीं पर उन्होंने अपना कहानी के लेखक के रूप में जीवन प्रारंभ किया। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है कि जो देश है वो केवल चारों तरफ जो सीमा है उससे घिरी हुई ज़मीन को ही केवल देश नहीं कहते। देश हम उसे कहते हैं जो उसमें नागरिक रहते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो नदियाँ हैं, जो वनस्पतियाँ हैं और जो पशु पक्षी हैं, वो सब मिलकर हमारा देश बनता है। और इन सब से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना देशभक्ति कहलाता है। देशभक्ति केवल हम देश की सीमा पर ही जाकर नहीं दिखा सकते, वरन देश के अंदर रहकर भी हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसा कि इस पाठ में एक चश्मे वाला, जो कि बहुत ही गरीब था, परंतु वह अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान रखता था और उनका अपने तहे दिल से सम्मान करता था। कहानी इस प्रकार है। हालदार साहब नाम का एक व्यक्ति एक कंपनी में नौकरी करता था। उसे कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। हर बार जब भी वो जाता, हर 15 दिन जाता, तो उसे उस कस्बे से होकर गुजरना ही पड़ता। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो हमेशा कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी, जैसे कि कभी पूरे कस्बे में शौचालय बनवा दिए, कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी पेड़ पौधे लगवा दिए, कभी सम्मेलन करवा दिया। ऐसे कार्य वो करती रहती थी। एक बार नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि जो कस्बे का मुख्य बाजार है उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवाई जाए और मूर्ति संगमरमर की होनी चाहिए। अब नगर निगम का इतना बजट नहीं था, तो उन्होंने काफ़ी समय तो इधर उधर चिट्ठी उट्ठी भेजने में, सस्ता सा कोई विशेषज्ञ ढूंढने में लगाया, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो कि नगर निगम के बजट के अंदर मूर्ति बना देते। फिर नगर निगम वालों ने सोचा, उन्होंने हाई स्कूल के एक शिक्षक को यह काम सौंप दिया। शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनवाई। मूर्ति बहुत सुंदर बनी, परंतु चूंकि शिक्षक का यह पेशा नहीं था, तो वो उस पर चश्मा लगाना भूल गए। अब जैसा कि बताया था कि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है, अब वो मूर्ति लगा दी गई। हालदार साहब का काम था हर 15 दिन उधर से गुजरने का। हालदार साहब उधर से गुजरे। हालदार साहब ने देखा कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की है, परंतु जो उस पर जो चश्मा लगा हुआ है वो रियल का लगा हुआ है। तो हालदार साहब के मुंह से निकला, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। और यह कहकर हालदार साहब वहाँ से चले गए। दूसरी बार हालदार साहब आए, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा बदल गया है। पहले तो चकोर फ्रेम का चश्मा था और अब गोल फ्रेम का। तीसरी बार हालदार साहब ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चले गए। तीसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा फिर चश्मा बदल गया। तो उनके मन में उस चश्मे के पीछे क्या कहानी है यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पान वाले की दुकान है। वो पान वाले के यहाँ गए। उन्होंने पान वाले से पूछा कि ऐसा क्यों है कि चश्मा हर बार बदल जाता है। पान वाले ने कहा कि यह सब
कैप्टन करता है। लेखक ने सोचा कि कैप्टन नाम से ही शायद वह आज़ाद हिंद फौज का कोई सदस्य होगा। उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए वह अपना चश्मा इस पर लगा देता है। वह कहता है कि क्या कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का सदस्य है। यह सुनकर पान वाला व्यंग भरी हंसी हंसता है और कहता है, वह लंगड़ा, वह क्या जाएगा फौज में। लेखक को, हालदार साहब को यह बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि हमें किसी भी देशभक्त का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। अब जब भी हालदार साहब उधर कस्बे से गुजरते तो उनका नित्य कर्म होता कि वह उस पर मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा देखते और पान वाले के यहाँ पान खाते। एक दिन वह उसके यहाँ पान खा रहे थे, तभी कैप्टन उधर से होकर गुजरा। पान वाले ने कहा, वो देखो साहब, कैप्टन आ रहा है। हालदार साहब ने देखा, एक बूढ़ा सा लंगड़ा सा व्यक्ति है, मरियल सा, गरीब, जिसके सिर पर गांधी टोपी है और एक लकड़ी का बना हुआ फ्रेम जिसमें ढेरों चश्मे थे। लेखक ने पान वाले से उसका वास्तविक नाम जानना चाहा, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। 2 साल तक लेखक मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते रहे। एक बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उनके मन में फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्या हुआ जो आज मूर्ति पर चश्मा नहीं है। वो पान वाले के पास गए और उससे कहा कि भाई आज चश्मा नहीं है मूर्ति पर। यह सुनकर पान वाले की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब को भी बहुत दुख हुआ और वहाँ से वो चले गए। अगली बार जब हालदार साहब का उधर से गुजरना हुआ तो हालदार साहब ने सोचा कि मैं नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं देख सकता, तो इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दे दिया था कि वह आज चौराहे पर गाड़ी ना रोके, वो कहीं आगे पान खा लेंगे। जैसे ही, और उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह भी मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, परंतु जैसे ही वे वहाँ से गुजरते हैं तो आदत से मजबूर, क्योंकि वो हर बार देखते थे, हालदार साहब की नज़र चौराहे पर लगी हुई मूर्ति पर चली गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ है, जैसा कि छोटे छोटे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि अभी भी मेरे देश में पूरी तरह से देशभक्ति गायब नहीं हुई। हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान रखती है। वह भी जानती है कि किस प्रकार अपने देशभक्तों का सम्मान किया जाता है। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और वहाँ से चले गए। यह पाठ हमें संदेश देता है कि केवल हम बॉर्डर पर जाकर ही अपने देशभक्ति का परिचय नहीं दे सकते, हम देश के अंदर रहकर भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, बिजली बचाएं, देश में जो कार्य हो रहे हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और किसी भी देश का अहित करने वाली कोई भी ऐसा कार्य हम ना करें। धन्यवाद।